तरह का गुडविल अगर मिलता है किसी ब्रांड को, तो ब्रांड एक ऐसी चीज है कि वो नाम ही आपको इतना आपको अर्निंग क्रिएट करके दे सकता है कि कितना कि आपका जो बिजनेस का जो ना आपका जो टर्नओवर है उससे कई गुना ज्यादा। आपको बिहार का एक लोकल ब्रांड आशीर्वाद पैच का नाम आपको सुने ही होंगे, ठीक है। आपको कहीं भी जाओगे तो उसके होर्डिंग से सब मिल जाएगा। बिहार का इनका यूनिट जो है आपका कोलटा का फतुहा साइड में, ठीक है, वहाँ पे उनकी फैक्ट्री। लेकिन जो आशीर्वाद जो ब्रांड है इस सेगमेंट में, प्लास्टिक सेक्टर में मार्केट है, लेकिन मार्केट में जब जाए तो कस्टमर हर कस्टमर बोल रहा है हमको आशीर्वाद भाई चाहिए, ठीक है। तो उस एलेक्सिस कंपनी ने जो है उसको आशीर्वाद पैच को अप्रोच किया कि भाई बताओ आप अपना ब्रांड नेम बेचने के लिए क्या काम करेंगे, हमें आपका नाम चाहिए, समझे। आप इमेजिन नहीं करेंगे कि आज के डेट में जो होर्डिंग आप देखते होंगे आशीर्वाद भाई एलेक्सिस करके, ठीक है, और उसका क्या वैल्यूएशन होगा, ठीक है, कितने में वो नाम बिका होगा आप इमेजिन नहीं कर। और उसके बाद भी अभी जो है आशीर्वाद का जो ब्रांड है वो ऑल जो है एलेक्सिस के पास है और उस पर सारा राइट्स है, लेकिन एलेक्सिस कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग जो सेटअप है ना उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो ऑर्डर उन्हीं को दे रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग जैसे उनका पहले से था वही, अब मार्केटिंग का काम जो है एलेक्सिस करे, ठीक है, और उसमें और नए नए प्रोडक्ट जो दिए कंज्यूमर कर दिए, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा प्रॉपर्टी जो कि आप 4,500 रुपये में आप अपने नाम कर सकते हैं, तो क्या वजह है कि लोग इतने पीछे हैं कि भाई हमको जो है इसका मतलब नहीं समझ में आ क्या रहा है, ठीक है। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है, और जब तक आप समझेंगे नहीं, जब तक जो है आपको इसका क्या महत्व है, कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो छोटे उद्यमी हैं, ठीक है ना, इसका महत्व को नजरअंदाज करके आगे नजरअंदाज कहें, या कई बार ऐसा होता है कि जानकारी के अभाव में पता ही नहीं ट्रेडमार्क क्या होता है, डिजाइन क्या है, इसका कोई रजिस्ट्रेशन भी है, कोई लीगल प्रोटेक्शन भी है, जानकारी नहीं है। यही सब उद्देश्य हम लोग का जो इस तरह का जो वर्कशॉप है, सेमिनार है, जिसके माध्यम से आपको अवेयर करने का प्रयास करते हैं हम लोग कि भाई ये सब जो है गवर्नमेंट के स्कीम है। अब गवर्नमेंट का स्कीम क्या है, गवर्नमेंट तो ये कहती है कि भाई दूसरे जो पैरामीटर है वो अलग है। जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ना, इसका एक नेशनल इंपॉर्टेंस है। अगर आप डेटा देखेंगे वर्ल्ड वाइड का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में, ठीक है, तो इंडिया बहुत पीछे है। इसमें जितने भी जो डेवलप कंट्री हैं, चाहे अमेरिका हो, यूएसए, चाइना, ये सब बहुत आगे है। हम लोग का जो है जो प्रोडक्ट है आपका बासमती राइस, हल्दी, ये सब इंडिया का ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है। इसमें वो अपना जो है जीआई और इस तरह का राइट का हमेशा अलग क्लेम करता है, ये तो हमारा प्रोडक्ट है। क्यों? क्योंकि हम लोग जो है इसके जो महत्व है ना उसको समझते नहीं, ठीक है। और उसमें बहुत सारा अभी डिस्प्यूटेशन चलता है, जो कल हमारे जो एक्सपर्ट थे वो उसके बेटर वे में आपको एक्सप्लेन कर पाते, ठीक है। वो एक सेकेंडरी मैटर है। तो अभी गवर्नमेंट का भी एक फोकस है कि हमारे जो नेशनल लेवल पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हमारे इंडिया में क्रिएट हो, ठीक है। इसीलिए जो गवर्नमेंट के जो थोड़े बहुत जो फी है उसको भी सरकार निरंतर कम करते जा, ठीक है। पहले कुछ ज़्यादा होता था, अभी जैसे कि एमएसएमई अगर है तो आपको वैसे 50% का डिस्काउंट हो जाता है, ठीक है। जो 10,000 रुपये आपका ट्रेडमार्क का है वो 5,000 रुपये हो जाता है। फिर उसमें ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते तो 10% का डिस्काउंट है, 4,500 का ऐसे कुछ आता है, ठीक है। अभी आपको आने वाले समय में ये रेट और भी कम हो जाएगा, ठीक है। इसको और भी सरकार कम कर देगी। तो इसके जो कौन से कंपोनेंट्स हैं जो कि आपके लिए एप्लीकेबल या यूजफुल हो सकता है, ट्रेडमार्क के जो अलग अलग जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या है आपका, एक तो ट्रेडमार्क हुआ, आईपीआर सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट जो कि जितने यहाँ पे बैठे हुए हैं सबके लिए एप्लीकेबल है। हो सकता है आप में से ऐसे हों जो कि स्टूडेंट लेवल पे अभी पढ़ाई कर रहे हैं स्कूल या कॉलेज में, आपने एक विजन बनाया है कि मैं हमको आने वाले समय में हमको 10 साल के बाद, ठीक है, मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद जो है हम एक अच्छा एंटरप्राइज या हम ऐसा कुछ शुरू करेंगे, तभी जो है आप आज की डेट में एक ट्रेडमार्क आप रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। जियो जो है रिलायंस ने लॉन्च किया था ना, कितना साल हो गया, ठीक है।
लेकिन जब लॉन्च किया था उस जियो नाम का ट्रेडमार्क जियो ने उससे 5 साल पहले रजिस्टर करवा लिया। 5 साल पहले जो है जियो नाम रिलायंस के पास था, लेकिन जियो नाम जो है आपने कब सुना? जब लॉन्च हुआ तब। लेकिन उसका जो लीगल राइट था ना वो रिलायंस के पास उससे 5 साल पहले था। तो बड़ी बड़ी जो कंपनियां आप सोच सकते हैं कितना आगे चल रही है। ठीक है, आपको गूगल करेंगे तो बहुत सारे ऐसे फर्म्स मिलेंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ उनका बिजनेस मॉडल ही ऐसा है कि वो सिर्फ इस तरह के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ही क्रिएट करते हैं।